फर्स्ट टॉपिक इज़ कंसेप्ट ऑफ रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब ये होता है जब हम कभी भी किसी से भी किसी को अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए देते हैं, जिसके बदले में हमें जो पैसा मिलता है उसको रॉयल्टी कहते हैं। 3 मेजर फॉर्म्स होते हैं रॉयल्टी के। पहला होता है माइनिंग रॉयल्टी। माइनिंग रॉयल्टी मतलब जब हम लोग कोयले की खदान, जैसा भी आप लोगों ने सुना होगा दिल्ली राजस्थान में जो है तेल का कुआं, ये सारी चीज़ें जब हम किसी और से लेते हैं या स्टेट गवर्नमेंट जब किसी और से लेती है, उसके बदले में जो ओनर होता है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का, उनको जो पैसा मिलता है, जो कंपनसेशन मिलता है, उसको हम लोग रॉयल्टी बोलते हैं। जो ऑथर्स होते हैं वो लोग अपनी बुक लिख लेते हैं। वो बुक लिखने के बाद जो ही उसका सेल्स मैनेजर होता है जो वो बुक को सेल आउट करता है, वो बुक को सेल करने के ऊपर उस ऑथर का जो इनकम बनता होगा लिखने का, उसको जो वो अमाउंट पे करता है ऑथर को, वो ऑथर के लिए क्या कहलाता है? रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी का जो एग्रीमेंट है वो उसमें 3 वर्ड्स रहेंगे। ये टर्मिनोलॉजी ऑफ रॉयल्टी बोल लो। एक होता है मिनिमम रॉयल्टी और एक होता है शॉर्ट रॉयल्टी। मिनिमम रॉयल्टी क्या होता है? अब फॉर एन एग्जाम्पल अभी हमने एक ऑथर की बात की। ऑथर का काम क्या है? वो बुक को लिखना। वो बुक को लिखने के बाद उसने अपने सेल्स टीम को दिया ताकि वो चीज़ को वो सेल आउट करे। ऑथर ने जब अपनी बुक लिखी होगी तो उसका काम तो वहीं ख़त्म हो गया। अब बाकी का काम किसका है? वो सेल्स मैनेजर का, जो उस बुक को बेचना है। लेकिन अगर मानो सेल्स मैनेजर ने अपना काम पूरे अच्छे से नहीं किया, बुक सेल नहीं हुई, लेकिन ऑथर का काम तो हो चुका था, तो ऑथर का ऐसा बोलना उसमें उसकी कोई गलती तो है नहीं कि उसके सेल्स मैनेजर ने उस बुक को सेल आउट नहीं किया। बदले में उसका रिवॉर्ड तो बनता है क्योंकि उसने काम को कर लिया। तो मिनिमम रॉयल्टी का मतलब ये होता है चाहे हमें उस प्रोडक्ट से, उस एसेट से कोई चीज़ की इनकम हो या ना, हमें वो सामने वाले पर्सन को या सेकेंड पार्टी जो भी होगा उसको कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो पे ऑफ करना ही पड़ेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिनिमम रॉयल्टी। शॉर्ट वर्किंग क्या होता है? शॉर्ट वर्किंग क्या होता है? जब हम लोग की इनकम मिनिमम रॉयल्टी से कम होती है, उस पर्टिकुलर डिफरेंस को बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। नीचे में देखो एक तो पॉइंट भी लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द रॉयल्टी एंड द मिनिमम रेंट इज नोन एज शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग का मतलब ही यही होता है कि मानो फॉर एन एग्जाम्पल मेरी 50,000 की रॉयल्टी बन रही होगी, लेकिन मुझे मिनिमम सामने वाले पर्सन को 70,000 देना है। लेकिन मेरे को जो चीज़ सेल आउट करके या उस जितने भी प्रोडक्ट होगा या वो जो ज़मीन रही होगी जो मैंने ली होगी, जो एसेट लिया है जो मैंने लिया है, उस एसेट को बेच के मेरी इनकम कितनी हुई? 50,000। लेकिन मेरे को उनको रॉयल्टी मिनिमम कितना देना है? मिनिमम अमाउंट 70,000। वो जो 20,000 का डिफरेंस है जो मैं अब अपने आप से रिकवर करके दूंगी, उसको कहते हैं शॉर्ट वर्किंग। नीचे देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है मिनिमम रॉयल्टी का। Now if the quantity raised for the first year amount to 4,000 ton and that of second year 8,000 ton. In that case, X will have to pay 12,000 for the first year to Y, and the minimum rent is, since actual rent is 8,000, मतलब 4,000 into 2 rupees 8,000, जो कि मेरे मिनिमम रेंट से कम है ना। मेरा मिनिमम रेंट कितना दिख रहा है? 12,000, ठीक है। लेकिन मेरी एक्चुअली रॉयल्टी कितनी बन के तैयार हुई है? 8,000। तो वो जो 4,000 का डिफरेंस है वो मेरे लिए किसकी तरह वर्क करेगा? शॉर्ट वर्किंग की तरफ। और ऑन द कॉन्ट्रेरी ही विल हैव टू पे 16,000 टू वाई, क्योंकि सेकेंड ईयर में उसका इनकम कितना हुआ है? 8,000 इंटू 2 16,000, और मेरा मिनिमम कितना है? 12,000। तो ये जो 4,000 का डिफरेंस दिख रहा है वो क्या होगा मेरे लिए? सरप्लस। नीचे देखो शॉर्ट वर्किंग का भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है।
अब जो सेकेंड पॉइंट आता है वो होता है हमारा रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग का मतलब ये होता है जब हम लोग एक लॉस से रिकवर नहीं कर पा रहे। फर्स्ट ईयर में मानो मेरे पास ऑलरेडी एक लॉस था 4000 का, मतलब शॉर्ट वर्किंग में थी मैं 4000 की। मेरा मिनिमम रेंट कितना था 12,000। मेरा इनकम कितना हुआ है 8,000। ऑलरेडी मैं 4,000 के शॉर्ट में चल रही हूँ जो मेरे को अपने आप से उनको पे ऑफ करना है। रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग क्या बोलता है, अगर आने वाले साल में मेरा कोई इनकम हुआ है ना, एक चीज़ का ध्यान रखना, रिक्रूटमेंट मतलब होता है किसी भी लॉस को सेट ऑफ करना। लेकिन लॉस किससे सेट ऑफ होता है, सरप्लस से। मिनिमम अमाउंट को हटा दो, उसके ऊपर का जो इनकम बनता है उस सरप्लस से अगर मेरा कोई लॉस रिकवर होता है उसे बोलते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। अब ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि आने वाले कितने साल में वो अपने लॉस को रिकवर कर सकता है। हो सकता है कि क्वेश्चन बोले फर्स्ट 2 ईयर, हो सकता है कि क्वेश्चन बोले सब्सिक्वेंट 3 ईयर्स। फर्स्ट 2 ईयर मतलब जिस साल लॉस हुआ वो प्लस उसके नेक्स्ट ईयर वो होगा फर्स्ट 2 ईयर, और सब्सिक्वेंट 2 ईयर मतलब जो लॉस हुआ उसको छोड़ के आने वाले 2 साल। इस चीज़ को क्वेश्चन को देख के हमें समझना पड़ेगा कि वो क्या बोलना चाहता है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है 2 तरीके का मैटर होता है, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है फ्लोटिंग। फिक्स्ड मतलब क्या होता है, जो लॉस हुआ वो आप कुछ साल के शुरू 3 to 4 ईयर्स तक ही उस चीज़ को रिकवर कर सकते हो, उसके बाद आप उस चीज़ को कभी भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। फ्लोटिंग मतलब क्या होता है, सब्सिक्वेंट मतलब अगर आज 2020 चल रहा है तो मैं 2003 तक उस चीज़ को, मतलब अगर मैं बोलूँ सब्सिक्वेंट 2 ईयर तो मतलब 2021 2022। अगर मैं बोलूँ सब्सिक्वेंट 4 ईयर तो 21 22 23 24, मतलब मैं आने वाले 4 साल तक उस चीज़ को रिकवर कर सकती हूँ। नीचे बुक्स दिया हुआ है, जनरल एंट्रीज दी हुई है। जैसा कि मैं पहली जनरल एंट्री देखती हूँ, पहली बात तो ये जो जनरल एंट्री हम लोग कर रहे हैं वो किसके अकाउंट में कर रहे हैं, जो इंसान रॉयल्टी पे कर रहा है। ठीक है, ये जो इतनी भी जनरल एंट्रीज नीचे दिखेंगी हम लोगों को, वो किसके अकाउंट में, किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, जो पर्सन रॉयल्टी दे रहा है उसकी बुक में। पहला पॉइंट बोलता है जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो। पहला पॉइंट बोलता है जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो। जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली शॉर्ट वर्किंग क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि मेरी इनकम ही उतनी नहीं हुई है जितनी कि मेरे को उसको अमाउंट पे करना है। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट क्यों होगा, क्योंकि मेरे लिए ये एक एक्सपेंस की तरह है जो मेरे को, जस्ट लाइक हम लोग रेंट पे करते हैं, जस्ट लाइक मैं रॉयल्टी पे करूँगी तो एक्सपेंस है, ये डेबिट हो जाएगा। शॉर्ट वर्किंग लॉस है, डेबिट हो जाएगा। टू लैंडलॉर्ड अकाउंट क्यों होगा, क्योंकि मैं उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने जा रही हूँ। जैसे मैं पेमेंट करूँगी, लैंडलॉर्ड जो है, जो कि एक पर्सनल अकाउंट है, वो डेबिट हो जाएगा, उसको मिल रहा है, और मेरे अकाउंट से मेरा अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि मैं दे रही हूँ। जो भी रॉयल्टी से प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको उसमें ट्रांसफ़र करना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। सेकेंड केस ये बोलता है जब रॉयल्टी इक्वल टू हो या मिनिमम रेंट से ज़्यादा हो, मतलब इनकम का टाइम है, तो रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, रॉयल्टी एक्सपेंस की तरह है तो वो हो जाएगा डेबिट, और लैंडलॉर्ड अकाउंट उसको मिल रहा है वो हो जाएगा क्रेडिट। जैसी पेमेंट होगा लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, वो रिसीवर हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। थर्ड पॉइंट बोलता है द व्हेन शॉर्ट वर्किंग इज रिक्यूप्ड। रिक्यूप्ड मतलब क्या होता है, जब मैं अपना हुआ लॉस रिकवर करने की कोशिश करूँगी। शॉर्ट वर्किंग क्या होता है, डेबिट, क्योंकि वो हमारे लिए लॉस होता है, लेकिन जैसे ही वो रिक्यूप होगा तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि उतना पेमेंट से वो बच जाएगा। और अगर इरिकवरेबल होगा, यानी कि
अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग होगा तो वो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी एक्सपेंस होते हैं, जितना भी लॉस होता है वो हमारे लिए डेबिट होता है। टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट यहाँ पर इसीलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि अब वो रिकवर नहीं हो पाएगा। ये हमारे लिए एक लायबिलिटी है जो हमें पे ऑफ अपने आप से करता है।